हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं विवेक कुमार यादव फरुखाबाद से। मेरा यूट्यूब चैनल है फिजिक्स बाय विवेक यादव सर फ्रॉम फरुखाबाद। तो आज हम आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेके आए हैं, गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गॉस की जो प्रमेय दी है, ये थ्योरम, ये एक हमारे वैज्ञानिक हुए हैं फ्रीडरिच। वैज्ञानिक का नाम है फ्रीडरिच गॉस। इन्होंने अपने नाम पर एक प्रमेय दी है। साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने नाम पर एक प्रमेय दी है जिसका नाम है गॉस की प्रमेय। ये गॉस की प्रमेय जो है, ये वैद्युत फ्लक्स और आवेशों के बीच में संबंध स्थापित करता है। इस प्रमेय के अनुसार आप लोग जानते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। क्या है इसमें? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अब इसे देखिए, आपको हम याद करने का एक बहुत ही सरल तरीका बताते हैं। किसी बंद पृष्ठ, मान लिया बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ हो गया, ये मैंने एक बंद पृष्ठ मान लिया। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, अब इससे कोई वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक, वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का, आवेश क्या है? Q का 1/ε0 गुना होता है, यानी φε0 इक्वल टू Q इंटू 1/ε0। ठीक है। किसी बंद पृष्ठ ε0 बराबर Q इंटू 1/ε0। ठीक है। याद करने का तरीका है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, क्या कह रहा है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है, अर्थात φε0 इक्वल टू Q/ε0 होता है। अब इसमें एक चीज़ आई है, वैद्युत फ्लक्स। एक चीज़ क्या आई है? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या है, इसे भी हम जानते हैं। अब आइए हेडिंग डालते हैं, वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स देख लीजिए, वैद्युत फ्लक्स क्या है, इसे भी देख लीजिए। वैद्युत फ्लक्स होता है, ठीक है, φE। वैद्युत फ्लक्स हो गया। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा होती है वैद्युत
क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्याओं की माप को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। अब इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने ये बताया था, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0। सेम इसी प्रकार से इसे भी याद करने का एक तरीका है। मान लिया ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र, ये हमने मान लिया है एक है वैद्युत क्षेत्र। ये क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र। वो क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली। अब इसमें स्थित एक पृष्ठ बना लीजिए, एक पृष्ठ है स्थित एक पृष्ठ हो गया। ठीक है। एक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई। ठीक है। इसे डिनोट करते हैं ई वेक्टर से। ठीक है। कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जो इस पृष्ठ से लगे हुए हैं माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। क्या है कि ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, ये मैंने पृष्ठ ले लिया, ये हैं वैद्युत रेखाएं। ठीक है। अब इनकी माप को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। इसका सूत्र होता है फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। अब ये जो कॉस थीटा है, ये थीटा क्या बता रहा है, ई और डी एस के बीच का कोण बता रहा है, एंगल बता रहा है कि इसके बीच में क्या एंगल है। इसे इस तरीके से और लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये अदिश गुणन होता है, तब हम इसे इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है। जब दो सदिश, एक देख लीजिए ए इंटू वी, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर बराबर होता है ए वी कॉस थीटा। सभी को मालूम होगा जब ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर होता है तो खुलता है ए वी कॉस थीटा। यानी ये थीटा जो है ये हमारा ए और वी के बीच में एक कोण स्थापित होता है, उसे ज्ञात करता है, उसे बताता है। इसी तरीके से ये तो सदिश हो गया। अब जो दो अदिश ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर बराबर होता है तो खुलता है ए वी साइन थीटा। अब ये साइन थीटा क्या दर्शाता है, ए और वी के बीच का कोण ही दर्शाता है, अदिश गुणन। ठीक है। अब पिछले में मैंने, अब इसका मात्रक देख लीजिए, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक।
मात्रक इसका देख लीजिए, क्या है मात्रक ई, और ये क्या है, ये दर्शाता है क्षेत्रफल, क्या दर्शाता है ds क्षेत्रफल, और ये ई वेक्टर इंटू ds, ठीक है, ये दर्शाता है क्षेत्रफल। तो अब हम इसे लिखेंगे किस तरीके से, ये हो जाएगा न्यूटन, ई बराबर हमने आपको पढ़ाया था एफ अपान क्यू जीरो, ई बराबर क्या पढ़ाया था, एफ अपान क्यू जीरो, एफ हो गया फोर्स हमारा बल, तो इसका हो गया न्यूटन, और ये क्यू बराबर कूलाम था, तो इसका हो गया था कूलाम, न्यूटन अपान कूलाम हो गया था। तो इसे हम लिखेंगे न्यूटन वटे कूलाम। अब यहाँ पे ये क्षेत्रफल भी है, क्षेत्रफल को हम मीटर में स्थापित करते हैं, तो मीटर स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।